हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हमारे पास क्या रहने वाली है। दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ था, इस बार जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। ठीक है, आंसर की आ गई, उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नंबर बढ़ेंगे, क्या नंबर घटेंगे, क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बातचीत करने के लिए पिछले जून 2025 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या गई थी, दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या गई थी। ये जनरल कट ऑफ है जो पिछले 8-10 सालों से जो एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेके आऊं। तो सबसे पहले मैं बातचीत जो कर रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं जून 2025 की। जून 2025 की जो कट ऑफ गई थी वो 51.188 कट ऑफ गई थी, और ये जेआरएफ के लिए है। जेआरएफ के लिए यानी 51.188%। परसेंट का मतलब अगर नंबर्स में बात करें तो 51% का मतलब हो गया सीधा सीधा हमारे पास 102 नंबर, 102 से 103 के बीच में ये नंबर बन रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो कट ऑफ गई थी हमारे पास, ये जो कट ऑफ गई थी ये कितनी गई थी, हम बातचीत करें तो 102 से 103 नंबर के बीच में गई थी जेआरएफ पिछली बार जनरल कैटेगरी की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, यहां पर अगर अपन चर्चा करें ये ईडब्ल्यूएस के लिए यानी 42.375, यानी फिर से इससे नंबर में बात करें तो यानी हमारे पास कितना आ गया, 85 के आसपास ये नंबर बन रहे हैं। 85 के आसपास ये कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए अपने पास कट ऑफ कितनी चली गई थी, यहाँ पे 43 है, यानी ये हमारे पास 87 के आसपास, 86 से 87 के बीच में ये कट ऑफ थी हमारे पास। 86 से 87 के आसपास ये कट ऑफ थी, है ना। ठीक है, इसी तरीके से एससी की बात करें तो उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, यानी 31.625 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस 63 से 64 के बीच में हमारे पास ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, 63 से 64 बेसिकली ये इतनी कट ऑफ रही थी एसटी कैटेगरी 2024 में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये हमारे पास लगभग हमारे पास कितनी बन गई है, इसकी अगर हम बात करें तो 58 से 59 के बीच में ये कट ऑफ गई थी। और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो ये 50 से 51 के बीच में हमारे पास जो कट ऑफ थी वो हमें देखने को मिली थी। ये पिछली बार की कट ऑफ है। ठीक है, ये परसेंटेज में, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो नंबर आ जाएंगे एग्जैक्टली कितने नंबर हमारे पास गई थी। ठीक है, तो ये आइडिया से मैं बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी 102 103 के आसपास हमारे पास देखने को मिली थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 85 84 85 के आसपास हमारे पास थी। ओबीसी की हमारे पास 86 67 के आसपास थी। ठीक है, एससी की बात करें तो 63 64 के आसपास हमारे पास कट ऑफ थी। और हमारे पास एसटी की बात करें तो 29% यानी 58 और 59 के आसपास थी। और पीडब्ल्यूडी की 50 51 के आसपास हमारे पास ये जो कट ऑफ थी ये पिछली बार रही थी। ठीक है, ऐसे ही दिसंबर 2024 की बात करें तो दिसंबर 2024 पे अगर जनरल कैटेगरी की मैं चर्चा करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो ये कितना आ गया जी हमारे पास। ठीक है, 108 से 109 के बीच में ये नंबर गई थी, यानी पिछली बार तो जेआरएफ के लिए 108 से 109 के बीच में गई थी। तो ईडब्ल्यूएस की 43% है, ओबीसी की 44% है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना। इसी तरीके से एससी की 33% थी, एसटी की 29.375% थी, और पीडब्ल्यूडी की हमारे पास 25.25% थी। ये हमारे पास पिछली बार की कट ऑफ है। यानी जून 2025 के कंपैरिजन में अपन बातचीत करेंगे। जून 2025 की बात करूं तो जनरल की 102 से 103। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 85 84 से 85 और 86 से 87 हमारे पास। ओबीसी की, एससी की हमारे पास 63 से 64 और एसटी की हमारे पास 58 से 59। ठीक है, और हमारे पास पीडब्ल्यूडी की 50 से 51 के बीच में नंबर्स की कट ऑफ ये पिछली बार की थी। ठीक है, ये जेआरएफ की थी भाई। चलो भाई, जेआरएफ की हमने बातचीत कर ली। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि लेक्चररशिप के लिए क्या कट ऑफ थी पिछली बार। जनरल कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो ये हमारे पास 92 से 93 नंबर के बीच में थी, यानी जून 2025 में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास 38 थी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 38 थी। 74 से 75 के बीच में हमारे पास हमें देखने को मिली थी। लेक्चररशिप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, ओबीसी की अगर हम चर्चा करें तो ओबीसी की हमारे पास कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ओबीसी की बातचीत करें तो ओबीसी की हमारे पास लगभग कितनी गई थी। ठीक है,
78 से 79 के बीच में हमें ये कट ऑफ देखने को मिली थी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर अपन चर्चा करें तो एसटी कैटेगरी की हमारे पास कितनी आ गई है, ठीक है, 56 से 57 के बीच में लगभग ये हमारे पास कट ऑफ थी। एसटी की बात करें तो ये हमारे पास कितनी बन गई है, 52 से 53 नंबर के बीच में ये भी हमें देखने को मिली थी। और पीडब्ल्यूडी की हमारे पास 50% थी। ठीक है, ये लेक्चररशिप के लिए 50%, ठीक है, 52 से 53 एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 56 से 57 नंबर, ठीक है, ओबीसी के लिए हमारे पास 78 से 79 के बीच में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 से 75 के बीच में हमारे पास कट ऑफ गई थी। और हमारे पास जनरल कैटेगरी की गई थी 92 से 93 लेक्चररशिप के लिए। ठीक है, और जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी की गई थी 102 से 103। ठीक है, यानी मोटा मोटा 90 नंबर के आसपास आपके आ रहे थे, यानी 92-93 नंबर थे तो आपका या आपका लेक्चरशिप हो रहा था। और 100 प्लस आपके नंबर थे, 102 103 थे, तो आपके पास ये इसके अकॉर्डिंग 102 नंबर मिनिमम चाहिए थे। इससे ऊपर मतलब जो भी ये नंबर बन रहा है इसके आसपास, ठीक है, अपने अपने को कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है, अब बात यह है कि भाई इस बार का पेपर कैसा है, पिछली बार के मुकाबले इस बार का पेपर कैसा आया है। इस बार का पेपर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, कि कह रहे हैं कि इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पार्ट ए भी थोड़ा सा लेंथी बता रहे हैं, पार्ट ए था हमारे पास, ठीक है, और पार्ट ए का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कट ऑफ पर। पार्ट ए का अच्छा खासा इंपैक्ट आ जाता है, 1-2 नंबर अगर मतलब पेपर थोड़ा लेंथी बन जाए, थोड़ा सा पार्ट ए सेक्शन थोड़ा सा अच्छा आ जाए तो इफेक्ट भी हमारे पास हमें देखने को मिलता है, यानी कट ऑफ पर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो पेपर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लग रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था। अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था तो पिछली बार के मुकाबले जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जा सकती है, वो थोड़ी कम जा सकती है। यानी 3-4% का डाउन मान के चलो, 3 से 4% की जो डाउन है वो हमें कट ऑफ में देखने को मिलेगी। यानी पहले पहले अगर 51% था तो इस बार मान के चलो 46%, 46 से 47% के आसपास रहेगी कट ऑफ। ठीक है, 46 का मतलब हो गया 92, यानी 90 से 95 के बीच में ये मान के चलो, या 92, यानी ऐसे मान के चलो इस बार कट ऑफ जाएगी 92 से 97 के बीच में। ठीक है, यानी ये कोई कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार से हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, 92 से 95 97 के आसपास, या 90 से 95 के आसपास ये हमारे पास, यानी 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये मान के चलो 100 से नीचे नीचे रहेगी जेआरएफ के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछली बार कितनी थी, 85 थी, तो फिर से वही अपना भाई है ना, फिर से वही 3 से 4% आप रिड्यूस कर लो। तो अगर अपन बात करें 3% को अपन रिड्यूस करें तो 6 नंबर, 4% को अगर अपन रिड्यूस करेंगे तो 8 नंबर मोटा मोटा। ठीक है, तो वही है 92। फिर से ये 5 से 6 नंबर इसमें भी घटा लो, 85 है, तो इस बार जेआरएफ के लिए मान के चलो कि 78 से 80, भाई 78 से 80 के बीच में इस बार जेआरएफ लग रहा है मुझे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए ये मान के चलो भाई हमारे पास 80 से 81 के बीच में। ठीक है, 80 से 81 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके लिए अपन बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 57 से 60 के बीच में मान के चलो ये रेंज रह सकती है कट ऑफ की। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से 3-4 नंबरों का इसमें भी ड्रॉप मिलेगा, यानी पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो कम जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसी तरीके से भाई इसमें भी ले लो, इसमें भी वही नंबरों का हमें फेर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी हमें वही नंबरों का फेर देखने को मिलेगा, यानी 92 से 96 है, तो लगभग ये मान के चलो 86 से 88 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी पिछले बार के मुकाबले। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इसके इर्द गिर्द हैं या इससे ज्यादा हैं, तो मान के चलो इस बार आपका क्या कहते हैं, लेक्चररशिप निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी हमारे पास यही रहेगा। ठीक है भाई, कितना रहेगा हमारे पास, 70 से, यानी 69 से 70 के बीच में नंबर रहेंगे ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी की अगर अपन बातचीत करें तो ओबीसी की फिर से हमारे पास वही है, यानी 74 या 73 से लेके हमारे पास 75 के आसपास ये रहने वाला है। ठीक है, 73-75 के आसपास ये रहने वाला है। ऐसे ही एसटी की भी हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा डाउन जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पर हम बात करें 50 से 53 के बीच में ये रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कट ऑफ तो यही जाने वाली है, यानी 50 ही
रहने वाली है। तो ये लेक्चररशिप की यानी पिछले के मुकाबले थोड़ी सी कट ऑफ इस बार डाउन जाने की पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आप लोग पेपर कैसे दे के आए, पेपर बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है, बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी थी, तो ये मान के चलो कट ऑफ इतनी भी मेंटेन रह सकती है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं और बच्चों की तैयारी कैसी थी, बच्चों ने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा है, वो सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा लग रहा है वो लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन रह सकती है पिछली बार के मुकाबले। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार क्या रह सकती है, बाकी रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो अपने तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो। जिनको लग रहा है कि इस बार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो भाई। 6 महीने बाद पेपर है, जून के अंदर फिर से पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अरे ये ज्यादा दूर है नहीं, 6 महीने कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अब लग जाओ, जो आपने गलतियां दिसंबर में करी हैं उन गलतियों को उन गलतियों से सीखो और करेक्शन करो अपने अंदर, और आगे फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाओ। ज्यादा मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बाउंड्री पर भी खड़े होंगे, तो उनको भी अपने आप को तैयारी कर लेनी है। कोई बच्चे का अगर 85 नंबर आ रहे, किसी के 90 आ रहे, तो भी आप लगे रहो। ठीक है ना, करते रहो, एक और पेपर का अटेम्प्ट की अपनी तैयारी करो, तो पेपर दो अच्छे से। और आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अपने बातचीत की थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।